नाज़रीन को आगाह करें कि इस्लामाबाद में चांद देखने के लिए इजलास इस वक्त रोयत हिलाल कमेटी का जारी है। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। सदारत चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। कमेटी की जानिब से बताया जा रहा है कि चांद की उम्र इतनी नहीं है कि उसे आज देखा जा सके। अगर ऐसा ना हुआ तो ईद हफ्ते को होगी। अली शेर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मजीद अपडेट्स उनसे लेंगे। अली शेर, क्या बताया जा रहा है कमेटी की जानिब से? क्या चांद देखने के इम्कानात बताए जा रहे हैं? दिखेगा चांद या नहीं? जी बिल्कुल, इस वक्त मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर के कमेटी रूम में जारी है। इससे कबल यानी मगरब से कबल जो है वजारत मजहबी उमूर की जो छत है वो काफ़ी ऊंची इमारत है, उसके ऊपर चांद देखने की कोशिश की गई। माहिरीन फल्कियात भी मौजूद थे, दूरबीन भी लगाई गई थी। कुछ देर के लिए कमेटी के अरकान जो है उन्होंने चांद देखने की कोशिश की, लेकिन चूंकि टेक्निकली या साइंसी तौर पे चांद की जो उम्र है वो इतनी नहीं है, यानी 19 घंटे 17 मिनट जो है वो जो माहिरीन के मुताबिक अगर इतनी उम्र होती तो चांद था कि इस्लामाबाद के जोन से चांद नजर आ जाता, लेकिन इतनी उम्र भी नहीं थी। और दूसरा, मगरब की तरफ भी और वैसे भी इस्लामाबाद में मतलब अबर आलूद है, बादल छाए हुए हैं। मुख्तलिफ जो असर के वक्त में भी कभी सूरज थोड़ा बहुत निकल आता था, वरना अक्सर ज्यादा बादल ही थे। तो इसकी वजह से चांद नजर आने का इम्कान उसकी उम्र के कम होने की वजह से भी था और उधर से बादल भी थे। इस वजह से कमेटी जो है उसने कुछ ज्यादा देर नहीं लगाई, 5-7 मिनट में उन्होंने दूरबीन पे कुछ कोशिश की और उसके बाद वो चूंकि इफ्तार का टाइम भी हो रहा था, इस वजह से वो नीचे कमेटी रूम में आ गए। और अभी कमेटी रूम में नमाज मगरब के बाद, खाने के बाद जो है इस वक्त भी कमेटी का इजलास जो है वो जारी है। और उसके लिए जो जोनल रोयत हिलाल कमेटियां हैं, जैसे लाहौर में है, कराची में है, कोयटा में है, पेशावर में है, या जिलों के सतह पे भी होती हैं, फिर निजी सोसाइटी जो रोयत हिलाल कमेटियां होती हैं उनके इजलास भी हो रहे हैं मुल्क भर में। तो उनसे रिपोर्ट जो है वो ली जा रही हैं। जहां जहां तरीकाकार ये होता है कि जहां भी किसी जोनल रोयत हिलाल कमेटी में चांद की रोयत मिलती है, यानी कोई शहादत मिलती है, तो फिर उस पे कमेटी जो है वो साइंसी बुनियादों पे और शरई बुनियादों पे जायजा लेती है। और उसके बाद जब तक उसकी अच्छी तरह से तहकीक ना हो जाए, उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको ना चेक किया जाए, उस वक्त तक उस शहादत को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो अभी तक जो है कमेटी को कोई शहादत जो है वो नहीं मिली है। इस वक्त भी इजलास जारी है और कमेटी की तरफ से जो अरकान का भी ये कहना था कि आज जो है वो चांद के नजर आने का इम्कान ना होने के बराबर है और कल रोजा होगा और हफ्ते को जो है वो मुमकिन तौर पे ईद होगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इजलास कितने बजे शुरू हुआ था और कब तक जारी रहेगा मजीद? जी, इजलास जो है वो तकरीबन 5:30 बजे शुरू हो गया था। नमाज असर के बाद अरकान आना शुरू हो गए थे और जब हम मौजूद थे तो उसके बाद तकरीबन 6 बजे के करीब जो है वो अरकान वजारत मजहबी उमूर की छत पे आए, जहाँ पे दूरबीन लगी हुई थी। उन्होंने चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी डॉक्टर सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद जो हैं उन्होंने भी और अरकान ने भी जो है वो दूरबीन के जरिए चांद देखने की कोशिश की। माहिरीन फल्कियात जो हैं उन्होंने उलमाए कराम को गाइड भी किया कि किस तरह से उनके नज़दीक साइंसी बुनियादों पे चांद उम्र और उसका एंगल क्या हो सकता है, वो सब कुछ भी उन्होंने बताया। लेकिन चांद जो है वो उस वक्त में नजर नहीं आया, बादल भी थे। और उसके बाद कमेटी जो है वो नीचे आ गई और अभी इस वक्त नमाज मगरब और खाना के बाद इस वक्त कमेटी का जो इजलास है वो जारी है। सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। यूं ही ये इजलास खत्म होगा तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस बात का इम्कान है कि शायद कुछ ज्यादा देर ना लगे, मुमकिन तौर पे 8-पौन घंटे के अंदर ये मामला जो है वो निपट जाएगा, क्योंकि इस वक्त तक ना कोई शहादत मिली है और कमेटी के जो अरकान हैं उनका भी ये कहना है कि अभी तक उन्हें किसी किस्म की कोई शहादत या टेलीफोन कॉल किसी भी जगह से मुल्क के अंदर से उनको मौसूल नहीं हुई है कि जिसे चेक करने की जरूरत पेश आए। तो इस तरह से अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कितनी देर तक, लेकिन इम्कान जो जाहिर किया जा रहा है कि शायद ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा। जी, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि चांद की रोयत इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि चांद की उम्र कम है, लेकिन क्या इसमें मौसम का भी कोई अमल दखल है? जी बिल्कुल, मौसम का अमल दखल तो है ही, क्योंकि ये असर के बाद से लेके ही जो है दिन में भी हल्की बारिश होती रही, वक्तन वक्तन बूंदाबांदी होती रही इस्लामाबाद में। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था। हम असर के वक्त से जो है वो यहाँ वजारत मजहबी उमूर की छत पे मौजूद थे, तो उस वक्त भी 1-2 बार जो है वो सूरज थोड़ा सा नजर आया। अदरवाइज जो है वो बादल ही छाए हुए थे और हल्के बादल कभी जो है वो गहरे हो जाते थे मगरब की तरफ और कभी कम हो जाते थे। लेकिन उसमें भी जो कैमरों से भी हम देख रहे थे, आंख से देख रहे थे, तो उसमें भी चांद अगर होता भी सही, फर्ज करे उसकी उम्र पूरी भी होती, तो तब भी यहाँ से चांद नजर आने का इम्कान नहीं था, क्योंकि बादल जो थे वो छाए हुए थे, उसकी वजह से भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो टेक्निकल या साइंसी बुनियाद है वो चांद की उम्र की है।
उस जी। लिहाज से जो उसको देखे जाने का मामला है वो अच्छा पॉसिबल अली शेर, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। कराची से हमें ज्वाइन किया है साद शरीफ ने। साद, बताइएगा लोगों की जानिब से क्या तवक्को की जा रही है कि चांद कब नजर आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है और चांद देखने के बताया ये जा रहा है कि इम्कानात कम है। देखिए जी, बिल्कुल मुल्क भर की तरह महकमे मौसमियात में कराची में भी जो है वो सवाल का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का जो इजलास था वो कुछ देर से जारी था, जिसमें बताना ये है कि जो सवाल का चांद है वो 19 मार्च की शाम आज जो है वो नजर आने के इम्कान बहुत कम नजर आ रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये बताया गया कि नए चांद की जो पैदाइश है वो आज सुबह जो है वो 6:23 पर हुई थी, जिसके हिसाब से चांद की जो उम्र है इस वक्त वो तकरीबन 12 से 13 घंटे बताई जा रही है। और चांद को देखने के लिए जो चांद की उम्र 18 से 20 घंटे होना जो है वो बहुत जरूरी है। कराची का जो मौसम है वो भी इतना ज्यादा साफ आज नहीं है, क्योंकि बारिश के बाद से हम देख रहे हैं कि कराची के तकरीबन जो कराची